आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर साइंस विद पाइथन के चैप्टर 5 फाइल हैंडलिंग के टाइप सी क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 विद सॉल्यूशंस पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं कि क्या कहता है। कह रहा है राइट अ प्रोग्राम to count the words to and the present in a text file poem.txt। मतलब कंप्यूटर हार्ड डिस्क में एक ऑलरेडी फाइल एग्जिस्ट है जिसका नाम है poem.txt और इसमें हमारा डेटा राइट है पहले से। अब इस फाइल से हमें क्या करना है, इस फाइल में हमें ये फाइंड करना है कि टू और द कितने बार आया है, उसको काउंट करके हमें प्रिंट कराना है। तो इसमें क्या होगा कि ये अगर आपके पास poem.txt फाइल अगर आपके कंप्यूटर में नहीं है और आप इस प्रोग्राम में poem.txt फाइल को यूज़ करना चाहते हो तो उसके लिए पहले क्या है कि हमें poem.txt नाम की मतलब नोटपैड पर एक पोएम नाम का एक फ़ाइल बनाना होगा और उस फाइल पे हमारा डेटा भी लिखा हुआ होगा ऑलरेडी। तो आइए देखते हैं कि कैसे करेंगे। तो यहाँ पर इन्हें काउंट करना है कि टू कितने बार आया है और द कितने बार आया है। तो काउंटिंग के लिए हमने यहाँ पर ये दो वेरिएबल लिए हुए हैं कि टू नंबर और द नंबर, जिसमें ऑलरेडी हमने 0 दे रखा है। तो इस 0 से मतलब क्या है कि जैसे ही इसे टू और द मिलते जाएंगे ये इनके नंबर को बढ़ाता जाएगा। सेकंड हमने क्या किया कि इस फाइल को poem.txt को हमने यहाँ पर रीड मोड में ओपन किया हुआ है। मतलब ये फाइल हमने poem.txt रीड मोड में ओपन की है। यहाँ से हमने poem.txt फाइल को रीड मोड में ओपन कर लिया। रीड मोड में ओपन क्यों किया? क्योंकि हमें फाइल से डेटा रीड करना है। अब हमने क्या किया, रीड लाइन्स फंक्शन की हेल्प से इस फाइल ऑब्जेक्ट से, ये फाइल ऑब्जेक्ट में poem.txt का रेफरेंस है, इससे रीड करके और हम सारा डेटा एल को दे देंगे एज अ लिस्ट फॉर्म में। क्योंकि रीड लाइन फंक्शन क्या करता है, डेटा हमें लिस्ट की फॉर्म में रीड करके देता है। अब हम यहाँ पर एक लूप लगाएंगे कि हमने फॉर आई इन एल, जब तक इसे एल से डेटा मिलता रहेगा ये हमारा लूप चलता रहेगा। अब हमें क्या करना है कि हमें वर्ड्स को स्प्लिट करना है। वर्ड्स को स्प्लिट क्या करना है, जैसे हमारे पास जो फाइल जो लिस्ट की फॉर्म में जो हमें मिलेगा तो क्या करेगा, ये वर्ड वाइज उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। लिस्ट मतलब कॉमा में होएगा, ये कॉमा से सेपरेटेड होंगे हर एक पॉइंट। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि इस आई को आई के यूज़ करके स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट करने के बाद वो वर्ड डब्लू में आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस डब्लू पे जे को लूप लगा देंगे कि जे जब तक जे इन डब्लू। अब जे क्या करेगा कि जे चेक करेगा कि जे में टू है, अब टू कैपिटल में है या स्मॉल में है वो कोई मैटर नहीं करता, डजेंट मैटर। अगर टू कैपिटल में होगा स्मॉल में होगा तो अगर मिलता है तो यहाँ पर क्या होगा कि इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी टू नंबर की, मतलब इसको एक बार मिल गया एक, मतलब अब हो जाएगी वैल्यू 1। अगर ये वाली कंडीशन गलत होती है तो ये एलिफ में चेक करेगा कि कहीं दा तो नहीं है उसमें। अगर दा होगा तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, अगर नहीं होगा तो ये जो ऑलरेडी 0 है वो प्रिंट हो जाएंगे। फाइनली इस तरीके से कि जब हमारे सारे पूरी फाइल जब हमारी रीड हो जाएगी, उस रीडिंग के बाद हमें क्या है यहाँ पर हम फाइनली प्रिंट करा देंगे कि टोटल जो है द इतने हैं, टोटल टू इतने हैं, और उस फाइल को हम यहाँ से क्लोज़ कर देंगे। तो इस तरीके से हम किसी भी फाइल से किसी भी टेक्स्ट को हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने बार हमारा कौन सा वर्ड आया है। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कह रहा है राइट ए फंक्शन ए एम काउंट
मतलब हमें क्या करना है, कह रहा राइट ए फंक्शन एम काउंट इन पाइथन। हमें एम काउंट नाम से फंक्शन बनाना है पाइथन प्रोग्राम में। क्या करेगा, कह रहा विच शुड रीड ईच कैरेक्टर ऑफ ए टेक्स्ट फाइल story.txt। मतलब यहाँ पर क्या है, जैसे पिछले प्रोग्राम में हमारी poem.txt नाम की फ़ाइल ऑलरेडी बनी थी, यहाँ पर क्या है कि story.txt नाम की फ़ाइल बनी होगी, उसमें डेटा लिखा होगा। इस फाइल से हमें एक एक कैरेक्टर डेटा रीड करना है और उसको काउंट और डिस्प्ले कराना है। किसको, कि ए और एम कितने बार आए। पिछले प्रोग्राम में हमारा क्या था कि हम काउंट कर रहे थे कि टू और द कितने बार आया है। अब इस प्रोग्राम में हम काउंट करेंगे कि ए और एम कितने बार आए हैं, ठीक है, और उनको डिस्प्ले प्रिंट भी कराना है। लेकिन कह रहा है इसमें इंक्लूडिंग स्मॉल केसेस ए एंड एम। मतलब जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में कंडीशन लगाई थी, चाहे वो स्मॉल में हो या कैपिटल में हो, तो यहाँ पर भी हम लगा देंगे, या कैरेक्टर पे लगानी है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो मतलब समझे, मतलब हमें क्या करना है, ए एम काउंट नाम से ही फंक्शन बनाना है। जब किसी अगर एग्ज़ाम में अगर किसी एक स्पेसिफिक नाम दिया है कि इस नाम से फंक्शन बनाना है, तो हमें उस नाम से ही फंक्शन बनाना चाहिए। तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि हमने ए एम काउंट नाम से एक फंक्शन यहाँ डिफ़ाइन किया। अब इस फंक्शन की वर्किंग क्या होगी कि ये फंक्शन में हमारी story.txt फाइल रीड मोड में ओपन होएगी और हम क्या करेंगे, इससे डेटा रीड कर लेंगे और रीड करने के बाद टेक्स्ट को डेटा दे देंगे। अब टेक्स्ट में जो डेटा आएगा उसको हम क्या करेंगे, स्प्लिट टेक्स्ट में स्प्लिट करके स्टोर करा लेंगे, जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में किया। अब यहाँ पर हमने वेरिएबल ले लिए हैं कि काउंट ए की वैल्यू 0 है और काउंट एम की वैल्यू 0 है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमने लगाया कि फॉर वर्ड्स इन स्प्लिटेड टेक्स्ट, हम एक वर्ड्स ले लिया और कब तक चलेगा ये वर्ड, जब तक स्प्लिटेड टेक्स्ट में डेटा रहेगा। फिर हमने क्या किया, एक कैरेक्टर लिया CH और CH कहाँ तक चलाया, W तक, मतलब एक एक कैरेक्टर लेना है। अब उस वर्ड में हम एक एक कैरेक्टर को फाइंड करेंगे। अगर कहीं पर ए मिल रहा है हमें, चाहे वो कैपिटल ए हो या स्मॉल हो, तो काउंट ए की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अगर एम मिलेगा तो काउंट एम की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, फाइनली इस काउंट करने के बाद हमारा क्या होगा, यहाँ पर हम प्रिंट करा देंगे कि कैपिटल ए और स्मॉल ए इतने हैं और कैपिटल एम और स्मॉल एम इतने हैं। उसके बाद फाइनली इस फाइल को क्लोज़ कर देंगे यहाँ से, और इस फंक्शन को यूज़ करने के लिए एम काउंट फंक्शन को यहाँ पर कॉल कर लेंगे। इस तरीके से हम किसी भी फाइल से कैरेक्टर को फाइंड करा काउंट कर सकते हैं कि कितना कौन सा कैरेक्टर कितने बार आया है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है राइट अ प्रोग्राम टू काउंट द नंबर ऑफ अपर केस। मतलब अब इसमें हमें क्या करना है, अपर केस कैरेक्टर को काउंट करना है कि कितने, किस फाइल से, article.txt से। तो article.txt से हमें काउंट करना है। हमने क्या किया, काउंट की वैल्यू यहाँ पर 0 दे दी और article.txt को रीड मोड में ओपन कर लिया। अब रीड मोड में ओपन करने के बाद हमने रीड फंक्शन की हेल्प से इस फाइल से डेटा रीड करा और एस को दे दिया। अब लूप कहाँ तक चलेगा, हमने यहाँ पर लूप लगाया कि आई से स्टार्ट होगा और जो इस स्ट्रिंग की जो लेंथ होगी उस तक चलेगा। अब यहाँ क्या करेंगे, इफ़ एस आई, एस और आई मतलब 0 S0 पे क्या अपर है, इज़ अपर, यहाँ पर पैरेंथेसिस और यूज़ होनी है। अगर इफ़ एस आई में इज़ अपर क्या करता है कि कैरेक्टर को ये चेक करता है कि ये अपर केस है या नहीं। अगर अपर केस में है तो उसको ये प्रिंट करा देगा यहाँ से और काउंट की वैल्यू को चेंज कर देगा। फाइनली ये जब इससे यहाँ से प्रिंट होते रहेंगे, जो मिलते रहेंगे, और फाइनली हमें काउंट करके प्रिंट करा देंगे कि टोटल हमारे अपर केस कैरेक्टर कितने हैं। उसके बाद फाइनली ये क्लोज हो जाएगा। तो ये हमारे क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6।